हाय गाइस, कैसे हो आप सब। रोम गुरुजी में आपका स्वागत है। तो मैं जानता हूँ अब काफ़ी टाइम से इस वीडियो के लिए वेट कर रहे हो। ये जो ग्लासडिंग ने मुझे भेजा हुआ कवर है और जो टेम्पर्ड ग्लास है उसके रिव्यू के लिए। अभी शुरू करने से पहले ही मैं बताना चाहूँगा कि ये किसी भी तरह से एक पेड रिव्यू नहीं है। इन्होंने मुझे पेमेंट नहीं दी है इस रिव्यू के लिए। तो ऑब्वियसली जो सच है वही मैं आपको बताऊँगा और बिल्कुल कुछ नहीं छुपाने वाला। जो अच्छा है जो बुरा है वो सब बताऊँगा, ठीक है। और अगर आप अपने डिस्काउंट कोड के बारे में सोच रहे हो तो वीडियो के बीच में मैं डिस्काउंट कोड देने वाला हूँ, ठीक है। तो वहां से आप लेके अपने लिए भी ये प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। सो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर सोच रहे हो कि इंग्लिश में है या नहीं, दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। इफ यू वांट टू वॉच द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो यू कैन गो ऑन द टाइम स्टैम्प गिवन डाउन बिलो एंड वॉच द इंग्लिश वर्जन टू। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर प्लेसिंग और डिलीवरी की। तो ऑर्डर प्लेस करने में तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी से ऑर्डर प्लेस हो गई, ईमेल वीमेल भी आ गई इन टाइम। डिलीवरी शुरू होने में 48 आवर्स का गैप लगा। जैसे उन्होंने बोला था कि 48 आवर्स में आपका प्रोडक्ट शिप हो जाएगा, प्रोडक्ट 48 आवर्स में शिप हो गया, कोई टेंशन नहीं आई। उसके बाद जो डिलीवरी थी, डिलीवरी मेरे लिए 2 दिन लगे, आपके लिए 4 दिन लग सकते हैं, बट काफ़ी तेज डिलीवरी थी जो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। मैंने जिस एरिया में इनका आई थिंक मुंबई में है वेयर हाउस, वहाँ से मैं काफ़ी बार चीज़ें भी मंगवा लेता हूँ। कभी कभी जो 2 दिन में आनी चाहिए वो 4 दिन लग जाते हैं। तो इनका ऐसे नहीं था, बिल्कुल इन्होंने प्रॉम्प्ट डिलीवरी की गई मेरे को। अब जो डिलीवरी में काफ़ी लोगों का था, अगर आप साइट पे जाओगे और बहुत जगह इसके रिव्यूज़ देखोगे तो लोग बोलते हैं कि डिलीवरी में हमें टूटा हुआ प्रोडक्ट मिला या डिलीवरी अच्छी नहीं थी या हमें ख़राब प्रोडक्ट मिले हैं। तो मैं आपके लिए फ़ोटो डाल रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से पैक्ड, वेल पैक्ड मुझे सब कुछ मिला। बिल्कुल डिलीवरी में कोई इश्यूज़ नहीं आए, ठीक है। तो डिलीवरी तो बहुत बढ़िया थी। अभी आते हैं प्रोडक्ट पे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसकी केस है, ठीक है, बिकॉज ये एक टॉकिंग पॉइंट है, जेन्युइनली एक टॉकिंग पॉइंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो केस के बारे में अगर बात करूं मैं, तो जो पीछे वाला साइड है उसके बारे में मैं थोड़ा इतना ये नहीं था, एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि जो साइड पे है वो बहुत बढ़िया दिखता है। ये मैट फिनिश ना बहुत अच्छा लगता है साइड पे देखने पर। मेरे को ये श्योरिटी नहीं थी कि हाँ भाई रियल लाइफ में भी ये इतना अच्छा दिखेगा या नहीं। बट रियल लाइफ में अगर आपने टेबल पे रखा हुआ है या आपने जस्ट रखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया दिखता है, बहुत ही प्रीमियम दिखता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो इसकी फिनिश है, जो एजेस पे ये जो रेड है, ये बिल्कुल अच्छे से किया गया है। कहीं से ऐसे नहीं लग रहा कि हाँ भाई फिट एंड फिनिश में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मतलब आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। एक जगह मुझे जरूर प्रॉब्लम लगी और मैं उसके बारे में नहीं कुछ मतलब छुपाऊंगा नहीं। तो ये जो आपको यहाँ पे अगर दिख रहा होगा एक पावर बटन है, जो पावर बटन इन्होंने दिया है वो थोड़ा लंबा सा है, ठीक है। इट इज अ बिट लॉन्गर, थोड़ा लंबा सा है अपने नॉर्मल पावर बटन के अलावा, और ये बहुत ही थोड़ा सा ढीला सा है, ठीक है। तो जो बाकी बटन है वो बहुत ही टाइटली फिट है। तो अगर आप दबाते हो तो हाँ, दबाते हो बहुत इजीली टैक्टाइल फीडबैक मिल जाता है। इनफैक्ट सिर्फ एक जो 2 बटन्स को इन्होंने बटन देने चाहिए थे मेरे हिसाब से, जो इन्होंने नहीं दिए, केस के अंदर ही जो बटन्स हैं वो है इसके मॉन्स्टर टच बटन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे बटन्स नहीं है। बट ये जो पावर बटन वाला दिया है बटन, इसकी लेंथ एक्चुअल पावर बटन से ज्यादा है। तो आपको कभी कभी ऐसे फील होता है कि भाई मैं दबा भी रहा हूँ या नहीं, और तब तक वो पावर बटन 2-3 बार दब जाता है। तो ये एक चीज थी जिसका मुझे लॉजिक नहीं समझ आया, क्यों डाला है और ये थोड़ा इतना ढीला क्यों बनाया है। तो ये एक चीज है जो मेरे हिसाब से काफी लोगों को थोड़ा इरिटेट कर देगी, तो मैंने बता दिया। बाकी अदरवाइज जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। फोन बहुत ही प्रीमियम दिखता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी लगता है। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे ऐसे कलर्स अवेलेबल हैं, ऐसे बहुत कलरफुल केसेस नहीं है, बट एकदम आपको एक प्रोफेशनल और एक बहुत ही क्लीन लुक आता है। अगर आप बैक पे देखोगे, एक ही चीज मुझे बैक पे भी थोड़ा इश्यू लगा, तो जो मैट ब्लैक है वो बहुत अच्छा मैट फिनिश है, यहाँ पे बहुत बढ़िया दिखता है अगर देखने की बात करोगे। बट ये थोड़ा फिंगरप्रिंट मैग्नेट टाइप्स है, तो आपके थोड़े स्मजेस इस पे भी आ जाते हैं इस मैट फिनिश पे, तो इसको क्लीन करना थोड़ा आपके लिए एक टीडियस जॉब बनेगा। बट जो मैंने अभी तक केसेस लाए हैं, ठीक है, मैंने अभी तक बहुत सारे केसेस लाए हैं अपने आईको के लिए। अभी मैं और एक कंपनी से भी लाने वाला हूँ इसके बाद, ठीक है। तो ये जो केसेस हैं इसमें से सबसे अगर बेस्ट बोलूं तो यही है। क्यों? क्योंकि इसमें कैमरा बम भी एक तरह से कवर हो जाता है, तो आपका फोन एकदम फ्लैट रहता है सरफेस पे, बिल्कुल ही मतलब ऐसे नहीं लगता कि थोड़ा वॉबली है। तो ये एक चीज अच्छी लगी। प्लस ये बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, पता आप पकड़ते हो तो आपको लगता है हाँ भाई कि फोन को कुछ नहीं होगा। बट अगेन वो पावर बटन लंबा होने की वजह से मैं कहीं भी ऐसे पकड़ लूं गलती से पावर बटन दब जाता है। तो एक ये चीज है जो थोड़ी इरिटेटिंग लगी मुझे, तो वो थोड़ा एक है। अदरवाइज बहुत ही टफ केस है कि मैं अभी जब आने के बाद भी एक बार गिरा चुका हूँ, क्योंकि हम गिराते रहते हैं अपना फोन, ठीक है।
तब भी बिल्कुल ही ऐसे नहीं हुआ कि यार कितना क्या ले लिया मैंने, बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं था। प्रोटेक्शन बहुत बढ़िया बम्पर केस है ये, ठीक है, सीधे सीधे बम्पर केस है, बट उतना आपको ये ऐसे मोटा सा फील नहीं होता। बहुत ही अच्छा फाइन स्मूथ फिनिश की वजह से ये उतना मोटा लगता नहीं है जितना मोटा ये है। इसके बाद हम बात करेंगे टेम्पर्ड ग्लास की। तो टेम्पर्ड ग्लास आपको दिखाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अब मैंने लगा चुका हूं मैं, बट मुझे ठीक से लगाना नहीं आता क्योंकि तो इसके ऊपर थोड़े एयर बबल्स रह गए पर बहुत कम है। मैंने आज तक जितने भी टेम्पर्ड ग्लास यूज किए आईको के लिए उनमें एयर बबल्स काफी ज्यादा रहते थे। और इनफैक्ट ये वाला जो टेम्पर्ड ग्लास है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इस पे लिखा हुआ है स्मज प्रूफ, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं है कि कोई भी स्मजेस नहीं आएंगे। सुबह से जब से मैं यूज कर रहा हूं, जब से आया है, स्मजेस थोड़े आए हैं, बट कंपेयर टू एक्चुअल स्क्रीन पे कितने स्मजेस आते हैं, बहुत कम स्मजेस है। सो हाँ बिल्कुल स्मज प्रूफ थोड़ा है, क्वालिटी अच्छी है, क्लैरिटी बहुत अच्छी है। मतलब इस पे अगर मैं ये लगा के रखा हूं, अभी देखो एयर बबल्स भी है तब भी मुझे यूज करने में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है। सो इनफैक्ट इनके बोथ कवर्ड और टेम्पर्ड ग्लास का वर्थ द मनी है, ठीक है। बट ऑब्वियसली आपको पैसे बचाने तो रोम गुरुजी 10, रोम गुरुजी 10 आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, ये डिस्काउंट कूपन यूज करके आप कभी भी लेते वक्त 10% डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। सो यस गाइस, डिस्काउंट कूपन दे दिया गया है। और इस रिव्यू के लिए इतना ही था। कोई भी पोर्ट, कोई भी अगर चार्जिंग पोर्ट बोल दो, स्पीकर बोल दो, कोई भी इसमें से मिसिंग नहीं है, सब अच्छे से कवर किया गया है। आपके मॉन्स्टर टच बटन्स के लिए ऐसे एक थोड़ा सा डेंट दिया गया है जिसमें आप अपना हाथ रख सकते हो। और बाकी जो जितने भी बटन्स हैं आपके फोन पे, उनके लिए कवर पे भी प्लास्टिक के बटन्स दिए गए हैं, तो आपको एक टैक्टाइल फीडबैक मिलेगा यूज करते हुए, ठीक है। सो बहुत बढ़िया केस, बहुत बढ़िया टेम्पर्ड ग्लास, मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि आप लोगे। ऑब्वियसली ये जो एक दो इरिटेटिंग चीजें मैंने आपको बताई, उस चीज का ध्यान रखना है कि एक तो ये पावर बटन है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा यूज टू होने के लिए पावर बटन के साथ, ठीक है। वो उतना अजीब सा है थोड़ा पावर बटन। और जो पीछे, हाँ, वहां पे फिंगरप्रिंट आपके बहुत आएंगे, फिंगरप्रिंट मैग्नेट बन जाएगा ये थोड़ा। बट अगेन नॉनदलेस बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छा कलर। मैं रेड वाला यूज कर रहा हूँ, ब्लैक पे रेड वाला कलर बहुत बढ़िया लगता है, आप भी ट्राई करके देख लो, ठीक है। और टेम्पर्ड ग्लास बहुत अच्छा है, बट अगर मेरे जैसे काम मत करना है, एयर बबल के बिना लगाना, ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं आपको बॉक्स के अंदर, आपको बस लगाना है। तो प्लीज जरा ध्यान से लगाइए, मेरी तरह मत लगाइए, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही था गाइज। अब इंग्लिश की तरफ जाएंगे, पर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, बहुत ही मदद होगी, ठीक है। तो चलो भाई, मिलते हैं अगले वाले में और चलते हैं इंग्लिश की तरफ। Hey guys, Rom Guruji here. How are you doing today? And today we are talking about this cover and that tempered glass I got from Glassdink. And before I start, I want to tell you that this is not a paid review. Everything I say is going to be unbiased, and I'm going to tell you the good things and the bad things about everything. So do note this is not a paid review. I'm not getting any money for it, right? So let's get started. Firstly, oh, also by the way, if you're looking for the discount code, it will be somewhere in between the video. So do keep a lookout for that. I will tell you and I will also flash it on your screens. So talking about the phone itself, right? Let's first talk about the deliveries and the order making process, and then we'll talk about the products themselves, right? So as far as the order goes, it went out smoothly. There was no issues placing an order. I got an email instantly with all my details and my order number. Then within 48 hours, my order was shipped as they promised. So that was very good. And I received, in the next 48 hours, I received the cover. So the whole process was very smooth. A lot of people had talked about their deliveries on the reviews and said that they received broken products or they did not have a good delivery experience. But in my opinion, or in my case, the delivery experience was really neat, really good, and there were no issues with the delivery. I received all the accessories in a good packaging. There was nothing broken, nothing shattered, nothing of that sort, right? Everything was very good. Now we'll come out to the actual products, right? So we'll talk about the products. Now first we'll talk about the case. The case is actually very sublime. It looks very nice. It looks very clean, right? And this is the only case for iQOO 3 that I have found to look so professional and clean and not something that I got out of a very cheap marketplace. It genuinely looks very premium. The back looks very nice. If you kept it on a table or something, it will look extremely premium. And this red surrounding is so posh and so sturdy that it's amazing, right? So they've given buttons
all over the place except for the monster touch button, which I would have liked them to give. Another thing that is not exactly a deal breaker for me, but something that I'd like them to change would be this power button. The power button is too long for the actual power button, so you by mistake keep on pressing the power button, which you'll get used to it in a few days, but then again it takes a bit of adjusting to do. Now also another thing that I'm a little irritated about is the back is a little bit of a fingerprint magnet, so it will get all your fingerprints on the back quite a bit. So yeah, cleaning that is going to be a process, but other than that it is an amazing case. I have dropped my phone once and there have been no issues at all. There have been genuinely no issues. I dropped it, everything was fine, even the case had no scratch, right? This is a bumper case, but it does not look too bulky, it does not look too big. It looks really good, and this, you know, covering looks very nice on the black phones, especially the red one. It looks really nice on the black, and the camera bump is also equated, so now your phone will lay flat on the table, so you do not need to worry about your your phone wobbling on the table, so you do not need to worry about that, right? Great work done by Glassding. I really appreciate it, and generally there's nothing more to say other than the fact that it looks really premium and it is built with the best materials there are. So yes, absolutely amazing experience here. All the ports, all the buttons are accessible, there is no issue except for maybe the irritating power button and the smudgy back, right? But this matte actually looks very nice, even on camera, even otherwise. This matte finish looks really nice. Now we'll come to the tempered glass. So it's really difficult to show a tempered glass to someone, but then again, I have fit the tempered glass. There are a few air bubbles, and I do not know how to apply a tempered glass that nicely. I don't know. It's been ages since I've been doing this, but yet again, I don't know how to apply a tempered glass nicely. But then this is probably the first tempered glass where I have such minimal air bubbles, and I love it. Right. Moreover, the quality is really good. When they say smudge proof, it is smudge proof to a certain degree. There is no issue with smudges that I face. Like, you know, when I normally use the phone, I used to have a lot of smudges on my phone. Right now they're less. Obviously the screen protector can't protect you with from all the smudges, but then again the smudges are lesser, right? The quality is very nice. Clarity is actually very good. This is one of the best, or rather the only tempered glass that I've liked for iQOO 3, because it offers the best clarity, best hardness, and it looks very good. Even like if you hold it in your hand when it arrives, it looks very posh, it looks very clean and professionally done up. So when I fit this on my phone, it fitted edge to edge, so there was no issues with the fitting. So that is why I've liked it, but then again, it's worth the price you pay. Now talking about the price, if you guys want to buy this at a lesser price, use the code ROMGuruji10 and you'll get a 10% discount on your orders, right? This will obviously lower the price they're asking and you're going to be in the profit. So do use this code called ROMGuruji10. Okay, so guys, basically to sum it up, great accessories kit from Glassding, no problem deliveries. The product itself is very premium, very nice, which is a very rare thing for iQOO 3. So do give it a try, do purchase it. That's all for this video, guys. If you did like the video, please consider subscribing the channel, and I'll see you in the next one. Rom Guruji signing off.